हेलो स्टूडेंट। सामाजिक एवं राजनीतिक चैप्टर अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। इसके विविधता एवं भेदभाव चैप्टर पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पढ़ते हैं। उसके जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पेज नंबर 16 में पूछा गया है, पेज नंबर 16 में पूछा गया है क्वेश्चन कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और गांव में रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। मतलब जो कथन सही हो कि गांव वाले लोग और शहर वाले लोग किस तरह होते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, जो सही लगे हमें, मतलब जो सही हो उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो देखते हैं, इसमें है पहला, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। तो ये सही है कि हाँ, आधे से ज़्यादा जो भारत के लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। और ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। ये सही नहीं है, वो अपने लोग स्वास्थ्य के लिए को सतर्क रहते हैं। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी होते, वे काम करना पसंद नहीं करते। ये भी गलत है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ये बिल्कुल सही है। हाँ, जब फसल की बुआई और कटाई होती है तो पूरे परिवार के लोग 12 से 14 घंटे खेतों में ही लगे रहते काम में। और गांव के लोग गंदे होते, वे साफ नहीं रहते। ये भी सही है। वो हमेशा धूल मिट्टी में काम करते हैं तो वो हर टाइम साफ नहीं रह सकते, वो उनके कपड़े मैले होते क्योंकि वो धूप मिट्टी में काम करते हैं। शहरी लोगों के बारे में, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते। ये गलत है। और शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं तो अपने परिवार के साथ बहुत कम टाइम बिता पाते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये गलत है। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट है। तो ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम शहरी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये भी ठीक है। देखते हैं सेकंड जो लिया गया है, पेज नंबर आपके जो 60 है उसी लेसन में 60 पेज नंबर से है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं। उन कथनों को फिर से देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जो भी हमने पहला प्रश्न देखा था ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में, कौन सा सही था और कौन गलत, वो फिर से देखने को कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह होता है सोच जांच पड़ताल के पूर्व की गई निर्णय, पूर्वाग्रह। ठीक है। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? ठीक है। तो आपने जो ऊपर शहरी लोगों के बारे में देखा था कि ज़्यादा लोग भारतीय रहते हैं, हमने ठीक बताया था। और ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, अंधविश्वासी। ये तो इनमें से कौन पूर्वाग्रह है या नहीं है? तो चुके हैं ग्रामीण लोग। यह पूर्वाग्रह नहीं है। जो पहला था हमारा ए पार्ट, उसमें यह पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, है ना। यह पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि जो आधे से ज़्यादा लोग हैं गांव में ही रहते हैं। और उसके बाद डी है, जो डी पार्ट है उसका, यह पूर्वाग्रह नहीं है, यह कथन सही है। यह कोई सोची हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि फसल की बुआई व कटाई के समय बहुत अधिक काम होता है, इसलिए काम को करने में 12-14 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद ई पार्ट, ये भी कोई सोची हुई बात नहीं है, पूर्व की गई ग्रह नहीं है। ये भी सच्चाई है कि गांव के लोगों को अधिक मेहनत करनी होती है तथा उनका काम धूल मिट्टी से जुड़ा होता है, इसीलिए क्या होते हैं, उनके कपड़े मैले हुए पसीने से भीगे हुए होते हैं। अब हम शहरी लोगों का देख लेते हैं। शहरी लोगों का देखते हैं। यह पूर्व ग्रह नहीं है, जो डी पार्ट था शहरी का, वो बी पार्ट जो था शहरी वालों में कि यह पूर्व अनुमान की गई नहीं है, बल्कि सच्चाई है
क्योंकि शहर के लोगों को एक निश्चित अवधि के दौरान तथा निश्चित समय तक काम करना होता है ना, निश्चित अवधि तक और निश्चित समय तक काम करना होता है। वे अपने काम करने की अवधि तथा समय अपनी सुविधा के अनुसार बदल नहीं सकते तथा उन्हें काम करने के लिए भी अपने घरों से दूर जाना पड़ता है। अब सी है, यह भी पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि शहर के लोगों की कार्य की प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि शहर के लोग अपने काम करने का समय तथा अवधि स्वयं निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास समाज सेवा इत्यादि के लिए समय नहीं होता। और हमारा यह पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि सच्चाई है, क्योंकि शहर में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के पास अपना घर नहीं होता, उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है जिनका किराया बहुत अधिक होता है। इसी तरह लोगों को अपने अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उनका पैसा बहुत खर्च होता है। पूर्वाग्रह करना था, जो हमने पढ़े थे सही करने का निशान लगाया था, उनका पूर्वाग्रह किया है कि पूर्वानुमान किया हुआ बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों की, मतलब कि इसको पढ़ना है, इसमें एक लड़का और एक लड़की, इन सेंटेंस को, इन वाक्य को पढ़ के पता करना है कि कौन लड़की के लिए यूज़ हुआ है और कौन लड़कों के लिए यूज़ हुआ है। तो वे बहुत ही सुशील है, तो ये किसके लिए यूज़ हो सकता है, लड़की के लिए। लड़की सुशील होती है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती, तो ये इसका आंसर देखते हैं क्या है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो लड़के बलिष्ठ होते शारीरिक रूप से, लड़की नहीं होती। वे शरारती है, लड़के होते, वे रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं, वे उद्यमी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। वे खेल में निपुण होते हैं। लड़कियों के लिए क्या है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है। वे बहुत ही सुशील हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण होते, वे खाना पकाने में निपुण होते, वे भावुक होते हैं। जो हमने बताया कि ये सुशील लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, तो उन उत्तर के कारण बताने हैं कि क्यों। देखते हैं। लड़के या लड़कियां का यह व्यवहार जन्म से नहीं होता बल्कि हमारे लगातार समाज में ये सुनते रहने से होता है। ठीक है, जन्म से नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो सुनते रहने से होता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, और समाज की उन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लड़कों और लड़कियों को उसी छवि में देखना चाहते हैं। ये क्या है, इसके जो पैर खराब है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसके लिए कैसे बातें करते हैं, इसके बारे में जो बोलते हैं ये खुद बता रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, मतलब वो सही से बोल भी नहीं पाता और पैर भी ठीक नहीं, तो वो लंगड़ाता है, और मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। जब उसके बारे में लोग बहुत कुछ बोलते तो दुखी हो जाता है और उदास भी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इसका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है कि मैं दुखी हो जाता हूँ, कोई उसका मजाक उड़ाएगा तो दुखी हो जाते हैं। तो कह रहे आप मेरी जगह होते तो क्या करते। अब ये देखते हैं, दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये एक लड़की है, मैं इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। जब ये इसके पैर खराब है तो उसको बहुत बुरी नज़र से देखते होंगे, तो इसे कहता है कि मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे इन नज़रों से छुप जाना चाहता है, अच्छी नहीं लगता, तो क्या करे। अब ये देखते हैं, क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, सोचते हैं लोग मेरा दिमाग भी डगमगाता है। पहले विकलांग कहा जाता था। ये जो बच्चे अभी हमने इनके बारे में पढ़े, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। अब हम विकलांग ना कहकर इनको हम खास ज़रूरत वाले बच्चे कहकर पुकारते हैं। उनके बारे में लोग के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया, मतलब बिना कोई सोचे समझे लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और इस पर चर्चा कीजिए। तो पेज नंबर 18 में आप देख लेना।
देखते हैं ये इस चित्र में ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में निम्नलिखित बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने अपने बारे में, तो देखते हैं। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, तीनों में। चित्र 1 में क्या था, लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं लंगड़ाता हूँ। वो बच्चा कह रहा है कि मेरी तरह मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ, वो भी हमने पढ़ा। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं है, है ना। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से वो सुनता आ रहा है। और चित्र 2 में देखते हैं, लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये सब बातें सुनकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं इस घूरती नज़र से छिप जाना चाहता हूँ। चित्र 3 में है, मेरी टांगें डगमगाती है, इसलिए लोगों को शक है कि शायद मेरा दिमाग भी सामान्य नहीं, जबकि मैं दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि उसकी टांगें कमज़ोर है तो वो पढ़ लिख नहीं सकता, वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता है, वो ये कहना चाहे हमारा। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ये पेज नंबर 18 में है। ये उनको भी हम सामान्य स्कूल के बच्चों में भेजना चाहिए, ये बताना है। तो आंसर है, खास ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए। क्या एक स्कूल होने चाहिए दोनों के? नहीं, खास ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, क्योंकि सामान्य स्कूल में उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं होती, उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं होती और ना ही इस प्रकार के बच्चे को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। प्रकार के बच्चे को सामान्य स्कूल के बजाय विशेष स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। जो सरकार को सामान्य स्कूलों में खास ज़रूरत वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। अगर वैसे स्कूल में भेजे तो उनके अनुसार स्कूल में उनके ज़रूरतों के जो सुविधाएं हैं वहाँ पर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, ये पेज नंबर 90 से ली गई है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथन को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में से गुण जन्म से ही होते हैं या वे व्यवहार समाज से सीखते हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो कोमल मृदु शरारती भी लड़कियां हो सकती है। तो देखते हैं आंसर। कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से ही होते हैं तथा कुछ स्वभाव समाज से सीखता है। कुछ तो जन्म से होते, कुछ समाज से भी सीखते हैं। लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िबद्ध धारणा है। ये रूढ़िबद्ध धारणा समाज में है कि लड़कियों को कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और वे रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बनाती, है ना। देखते हैं 7, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, ये बताना। रूढ़िबद्ध क्या है और भेदभाव। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा पहल बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं, ठीक है। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे हम भेदभाव कहते हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उसे कैसा लगता है, ये हमें बताना है। ये पेज नंबर 22 में है। जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे बहुत दुख होता है, भेदभाव होता है उसे बहुत दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसका आत्मसम्मान कमज़ोर हो जाता है। पढ़े लिखें, अच्छा नाम करें, लेकिन वो अपने अंदर से जो उसकी आत्मसम्मान है वो अंदर से वो कमज़ोर हो जाता है और दूसरों से अपने आप को छोटा तथा कमज़ोर समझने लगता है। वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रह पाता और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पैसे देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। जो आपके पेज नंबर 24 में है, 24 में है कि क्यों मना कर दिया? क्योंकि बच्चे पैसे देने को तैयार थे फिर भी जो गाड़ी वाले हैं उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि गाड़ी वाले को पता चल गया था कि बच्चे जो है वो
महार जाति से संबंधित थे। उनकी जाति का पता चल गया था कि वो महार जाति के थे, और उस टाइम जो महार जाति को मुंबई में अछूता समझा जाता था उस समय। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे व्यवहार किया, पेज नंबर ये भी 24 में ही है, कैसे व्यवहार किया। स्टेशन पर डॉक्टर जो मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ तो स्टेशन का मास्टर की जो व्यवहार ही बदल गया तथा गाड़ी वालों ने दुगना पैसे देने पर भी ले जाने से इनकार कर दिया। महार लेने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा। अपने शब्द के ये आपको 24 में। अंबेडकर के साथ यह घटना उनके बचपन में घटी थी, इसलिए उस समय इस घटना का कारण उनकी समझ में नहीं आया होगा, परंतु उसे बहुत बुरा लगा। वो छोटा था तो उसे पता नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, क्यों, तो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा होगा, बस उसको बुरा लगा होगा, उसे दुख हुआ होगा। अब 12th है, 12वां है, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुमान हुआ है या अपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, उसकी आपको कैसा महसूस हुआ है। आपके साथ कोई बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते कि नहीं ये काम नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी लायक नहीं है ना, ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ, या फिर कोई दूसरे लोगों का भेदभाव किया हो आपके साथ, तो आपको कैसा महसूस होता है, लिखना है आपको यहाँ पे। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो दलित लोग होते हैं उनके अलावा भी और भी लोग हैं जिनसे भेदभाव होता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं, किस तरह से भेदभाव होता है। तो एक दलित के साथ तो होता ही, उसके अलावा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। भाषा के आधार पर जो कम अल्पसंख्यक लोग हो उसके साथ भेदभाव होता है। स्त्रियों के साथ तो होता ही आ रहा है, स्त्रियों के साथ होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है, जो शारीरिक कमज़ोर या फिर मानसिक कमज़ोर हो। गरीब के साथ या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय के साथ भी भेदभाव होते हैं। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये 25 में है आपके। खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे ऐसे व्यक्ति को अपने साथ खाना ना खिलाना, है ना, जिन देते हैं। ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को अपने पास भी बैठने नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को परिवार से अलग रखा जाता है, और ऐसे व्यक्ति से अपमानजनक भाषा में बात करते, गुस्से में, है ना, सही से बात नहीं करते तरीके से, तो अपमानजनक भाषा में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को उनके अधिकारों से वंचित भी किया जाता है, दूर रखा जाता है अपने उनके अधिकारों से। हमें तो आंतरिक प्रश्न कर लिया। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणा को कैसे चुनौती दी जा सकती है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं चलती आ रही है इसको हम कैसे चुनौती दी जा सकती है, इसका मेल कराना है, मतलब मिलान करना है। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठते थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, अब मोबाइल पर फ़ोन करेगा तो क्या करेंगे, बात करेंगे, तो हम इससे याद करने का आसान तरीका होता है। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनसे एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी, तो इसका हो जाएगा तीसरा। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, जो चित्रकला जीतेगा वो मंच पर जाएगा क्या करने, पुरस्कार लेने जाए। मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया, है ना। अब यह संसार के सबसे तेज धावकों में से एक होता है, ये पहला, दमा का पुराना मरीज। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हो गया। ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। जब क का तीसरा, ख का चौथा, ग का पहला, घ का दूसरा है। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, बताने की लड़की को कैसा लगता है उनके साथ। रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से लड़कियों के जीवन को प्रभावित करती है।
लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता है ना। लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता और लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान भी नहीं दिया जाता। लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज भी नहीं कराया जाता। हमारे समाज में तो बहुत सी लड़कियां ऐसे जो 12th कर करके ही शादी कर दी जाती है, उनकी ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, तो उनके शिक्षा पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। लड़कियों के बीमारी पर उचित इलाज का भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने और त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करती है। ये हमारे संविधान में लिखित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल पड़ता है। गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनसे कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय का पूर्वाग्रस्त टिप्पणी करता है। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे गंदी है। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, या फिर लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह खेल नहीं सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूह ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्या आ सकती है, जो हमने ये परेशानी आ सकती है। उपरोक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह है जो समानता के व्यवहार के विरुद्ध है। पूर्वाग्रह की गई है और समानता के व्यवहार के विरुद्ध है।